Hello and welcome once again in class 9th online chemistry classes. And in this video, we will discuss the topic 3.2.3 How do atoms exist from chapter number 3 from class 9th NCERT science book. And the title of the chapter is Atoms and Molecules. Well, this is the sixth video in continuation of explanation of this chapter. And in our previous video, that is the fifth one, we have discussed about the atomic mass of an atom. Now we would know that how atoms exist in this video. Let's see. Atoms of most elements are not able to exist independently. कि ज्यादातर जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी वो अकेले नहीं रह सकता है, किसी के साथ में वो बाइंड फॉर्म में मिलेगा. तो एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. तो इसी के बेसिस पे एटम्स क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस बना लेते हैं. तो मॉलिक्यूल क्या होगा कि दो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो उसे मॉलिक्यूल कह देते हैं. अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक उसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो तब उस पर आयन बन जाता है. जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यानी जो इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एलिमेंट उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. So these molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel or touch. तो ये molecules और ions इतने large number में aggregate होते हैं और क्या बना लेते हैं, वो matter बना लेते हैं जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं. Now see these two in text question कि define the atomic mass unit. पहले वीडियो में इसका आंसर है, you will find that. And why is it not possible to see an atom with naked eyes? तो जो हम naked eyes से क्यों नहीं देख सकते हैं किसी भी एटम को, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में कि इसके अंदर जो एटम का साइज होता है वो इतना बहुत ज्यादा छोटा होता है, नैनोमीटर्स में हम लेते हैं. तो 10⁻⁻⁻10 मीटर अगर हम बात करें तो उतना साइज सिर्फ एक हाइड्रोजन के एटम का होता है, उसे पॉसिबल नहीं है कि इतना छोटा पार्टिकल हम देख सकें. Now we will move on to our next topic, that is 3.3 what is a molecule. कि एक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं. उससे पहले पढ़ा कि एटम्स इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं. तो अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल a group of two or more atoms that are chemically bonded together. तो मॉलिक्यूल जनरली एक ग्रुप होता है दो या ज्यादा एटम्स का जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से, that is tightly held together by attractive forces. यानी जो बॉन्ड है उसे क्या बोलते हैं, एक हाईली अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो उन्हें आपस में बांध कर रखती है, उसे हम बॉन्ड बोल देते हैं. और जब बॉन्डिंग होने के बाद जो भी चीज बनती है उसे हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूल. और मॉलिक्यूल क्या होगा, एक ग्रुप होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स का. So a molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance. हम ये कह सकते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है. तो एलिमेंट का होगा या कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, रह सकता हो, और उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को वो शो करता है. एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर का, क्योंकि वाटर से हम सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं वाटर के, तो इसलिए जब भी हम एग्जांपल्स लेते हैं तो मेन हमारा एक चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें वाटर. तो मान लीजिए उसका H2O केमिकल फॉर्मूला है. अब H2O केमिकल फॉर्मूला है तो दो हाइड्रोजन के एटम है उसमें और एक क्या है उसके अंदर, ऑक्सीजन का एटम. तो तीन एटम मिलके बने. अब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो लिक्विड बन जाता है. ठीक है, तो इसीलिए
उसकी क्या होती है, अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है उस मॉलिक्यूल की। So atoms of same element or of different element can join together to form molecules. या तो सेम एलिमेंट के एटम आपस में ज्वाइन हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी आपस में ज्वाइन हो सकते हैं और क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। जैसे अगर हम H2 की बात करते हैं, H2 हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, सेम एटम से बना है, लेकिन जैसे मैंने H2O का एग्जांपल बताया तो वो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। नंबर ऑफ एटम्स तो उसमें 3 है, लेकिन वो जो एलिमेंट्स के टाइप हैं वो क्या है, उसके अंदर डिफरेंट है। देन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एंड दिस इज टॉपिक 3.3.1। The molecules of an element are constituted by the same type of atoms। जो मॉलिक्यूल होता है एलिमेंट का वो किसमें क्या होता है, इसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। यानी अगर हम एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वो किसका बना हुआ होता है, सेम टाइप ऑफ एटम। एज इन केस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज H2, दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन H2 एक मॉलिक्यूल होता है। N2 दो नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है, वो एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन मींस O2, वो भी दो ऑक्सीजन से मिला हुआ, वो भी एक मॉलिक्यूल है। तो उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम कह देते हैं। So molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom of that element। जबकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट के, जैसे आर्गन हुआ, हीलियम हुआ, वो सब किसके बने होते हैं, एक ही एटम के बने होते हैं। लेकिन अगर वो सिंगल एटम है तो उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, हम उन्हें मॉलिक्यूल नहीं भी कह सकते हैं। तो जनरली वो क्या होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि उनमें जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है और इन्हें नोबल बोला जाता है। जिसकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होगी तो वो क्या होगा, एक नोबल कंपाउंड होगा। और उनको क्या आते हैं, ज्यादातर ये आर्गन और हीलियम नोबल गैसेज में आता है, और ये सब चीजें क्या होती है, गैसेज होती है। और क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेंगी किसी से भी, इसीलिए इनको इनर्ट भी बोला जाता है, INERT, इनर्ट कहते हैं हम इसको। बट दैट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। लेकिन ये जो केस है वो नॉन मेटल्स के साथ में नहीं होता। अगर हम सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो एलिमेंट्स को हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में क्लासिफाई कर देते हैं। अब मेटल्स जब हम देखेंगे तो वो क्या होते हैं, हार्ड, ब्रिटल, मैलिएबल, डक्टाइल, और जो ये नहीं होते वो सब नॉन मेटल्स होते हैं। और जबकि मेटेलॉइड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो बीच की होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की वो प्रॉपर्टी शो करता है। अब जैसे नॉन मेटल्स के एग्जांपल में क्या आएगा, ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज नोन एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल O2। क्योंकि जो एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का उसमें सिर्फ दो ही एटम हैं ऑक्सीजन के, तो इसलिए उसे क्या बोला गया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड इफ थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू ए मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ यूजुअल टू वी गेट ओजोन, O3। देखिए ये फर्क इसमें ध्यान रखना है आपको कि अगर O2 है तो वो सिंपल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अगर O3 है तो वो ओजोन की बात करते हैं, जिससे ओजोन लेयर भी बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तीन एटम्स होने पे वो क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक। तो यहां से एक डेफिनेशन हमें मिलेगी एटॉमिसिटी की। तो क्या होता है कि द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। कि वो नंबर ऑफ एटम्स, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी फॉर दिस O3 इज 3, क्योंकि जो ओजोन का एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी है वो क्या है, 3 है। और जो एटॉमिसिटी है हमारी किसकी, ऑक्सीजन यानी O2 मॉलिक्यूल की, वो 2 है। So let's see metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together। अब जो मेटल्स हैं या दूसरे एलिमेंट, जैसे हम बात कर लेते हैं कार्बन, तो उनका कोई भी सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है
और लेकिन उनमें क्या होता है कि लार्ज और इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, लेकिन उनके अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आपस में एक बॉन्ड बना के रहता है। अगर मेटल में है तो मेटेलिक बॉन्ड हो जाता है, अगर कार्बन जैसे एक नॉन मेटल होता है तो वो नॉन मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। So let us look at the atomicity of some non-metals, कि कुछ non-metals की हम atomicity देख लेते हैं। तो अभी एटोमिसिटी हमने पढ़ा था कि कितने एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, वही उसकी क्या होगी, एटोमिसिटी हो जाती है। तो we can see in table 3.3, that is atomicity of some elements. Type of element given, non-metals, all of them are non-metals. The name first given here is argon. It is monoatomic, means it is made up of only a single atom. Its molecule is made up of single atom. Helium is also, this is another noble gas. It is also made up of a single atom. Then oxygen, hydrogen, nitrogen and chlorine, all of them are diatomic molecule, because their molecule is made up of two atoms, each of them. They will found as O2, H2, N2 and Cl2. Whereas phosphorus is tetraatomic, means it is made up of four atoms, that is P4. And sulfur is polyatomic, or we can say sulfur has a bonding capability to bond with eight, means eight sulfurs bind together, and the molecular formula of sulfur is S8. So the atomicity for sulfur is 8 here, and for more than 4 we can call them as polyatomic molecules. So this is all about the molecule and their atomicity. So the definition, you have to memorize the definition of molecule from this video or from this class. You can say that an molecule is made up of same type of element or different type of elements. If it is made up of, it can be of same type of element, and the number of atoms present in a molecule is known as atomicity, and we have already discussed. In our next video we will discuss molecules of compounds. Okay, thank you everyone for this video. Hope you will understand that.